फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर के बुक से प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को आज हम लोग अगस्त 2024 के स्पेशल करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा जो है वीडियो आज पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अगस्त वाले को सबसे पहले देख लेते हैं। दो से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अगला देखते हैं। हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों की ईवी चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्यों को उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। पूर्व में ईवी चिनैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी थीम विकसित भारत @2047 था। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई। अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई। हाल ही में असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य दर्शन का आयोजन किया गया। अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वें भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरधर अनमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल होआंग जुआन चियन द्वारा की गई। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। फिजी की राजधानी है सुवा और तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नकदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और प्राकृतिक स्थल और विशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई। इन 103 वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक वीरता, 73 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल है। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास और रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलोर।
14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु तथा तवा जलाशय मध्य प्रदेश की घोषणा की गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करती है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने, चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले। केंद्रीय मंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया गया। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ADB ने $200 मिलियन जो है ऋण देने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NETS 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य IT विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चुल त्रुआर को मोड़ अभ्यारण्य घोषित किया है। CBI ने छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की है। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्टब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने और तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए आधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की मानदंड की जो सीमा है उसको खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। उद्देश्य जो है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन ऋण का समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया है। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपये की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की मंजूरी दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.78 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दी है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने की घोषणा की है। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आर्नियक ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। अगला है, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSMI के इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार SCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नदार मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्में कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7,800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस अभियान को K2 के कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।